हेलो गाइस, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स टॉपिक। मतलब एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और कितने डिग्रीज के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल होते हैं कुछ इस तरीके से हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो कि 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे, 0 डिग्री से बड़े, ये यहाँ पे हमारा होता है 0 डिग्री और यहाँ होता है हमारा 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच के जितने भी एंगल्स बनाएंगे हम उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। फिर हम आते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे होते हैं 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। इसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। या यहाँ पे हमने देखा अभी हमारा कि ये हमारा 90 डिग्री होता है और इधर हमारा होता है 180 डिग्री। तो इनके बीच के ये जितने भी एंगल्स आते हैं, जितने भी डिग्रीज आती है, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जितने भी एंगल बनाएंगे हम इनके बीच के, वो होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम आते हैं राइट एंगल क्या होते हैं। तो हमें पता है इधर 0 डिग्री होता है, इधर 180 डिग्री होता है और ऐसा हमारा कुछ 90 डिग्री पर होता है। जैसे कि हमने प्रोटेक्टर पे आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टर पे भी इसी तरीके से दिया गया है। तो हमारा ये वाला जो एंगल होता है 0, मतलब कि हमारी रे एक ऊपर जा रही है 90 डिग्री तरफ, ये वाला एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री पर जो एंगल बनता है हम उसे 90 डिग्री बोलते हैं। मतलब 90 डिग्री एंगल को ही हम राइट एंगल बोलेंगे। इससे ना कि छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए, हम उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम आते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं। तो हमें पता है यहाँ 0 डिग्री होता है और इधर साइड हमारा 180 डिग्री होता है। तो हमारा ये पूरा एंगल जो होता है ना 180 डिग्री का, 0 से लेकर 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उससे बोलते हैं जैसे कि x प्लस वाई का सम चाहिए हमें 90 डिग्री, तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हमने एक एंगल बनाया है, ऐसा करके एक एंगल बनाया हमने थीटा 1 और यहाँ पर हमने बनाया थीटा 2। तो हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो सम होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम उस एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हमने थीटा 1 की वैल्यू ली 30 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू ली हमने 40 डिग्री, तो 30 प्लस 40 तो 90 होता है। तो हमारा ओवरऑल थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा आएगा 90 डिग्री। तो हम उस एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि दो एंगल्स के सम को मिला के 90 डिग्री दे रहा है, हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो समझ में आया गाइस। थीटा 1 हमारा कुछ भी हो सकता है और थीटा 2 भी हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों का सम 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बोलेंगे। अब हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमने बोला थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 90 डिग्री हो रहा है इधर इधर, वैसे ही थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे हमने लिया 120 डिग्री, हमें पता है कि ये 120 डिग्री है, 0 से लेके 120 डिग्री, ठीक है। ये थीटा 1 ले लिया। अब हमने बोला थीटा 2, तो हमारा थीटा 2 क्या होना चाहिए। तो हमने थीटा 1 हमने क्या ले लिया 120 डिग्री और हमने थीटा 2 लिया 60 डिग्री। तो थीटा 1 और थीटा 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 180 डिग्री, उसी को ही हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो हमने थीटा 1 120 लिया था और थीटा 2 60 लिया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा थीटा 1 क्या है 120 डिग्री है और थीटा 2 क्या है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमारा सम आ गया ना गाइज 180 डिग्री। तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि दो डिग्रीज को मिलाकर, मतलब दो एंगल्स को मिलाकर हमें सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री मिल रहा है, उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल।